है दोस्तों, ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद अरशद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज की वीडियो में हम आपको क्लच असेंबली के बारे में बताएंगे। क्लच असेंबली बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसका विस्तार से परिचय लेते हैं। परिचय। क्लच एक ऐसी यांत्रिक उपकरण है जो ड्राइविंग दस्ता और प्रेरित शाफ्ट के बीच पावर ट्रांसमिशन को जोड़ने और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर और ट्रांसमिशन को जोड़ती है। इसका मतलब है कि कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है और ये इंगेज और डिसएंगेज करता है उनके मोशन को। यहाँ पर तस्वीर में आपको क्लच की तस्वीर दिखाई गई है। दाएं तरफ तस्वीर में कुछ रिंग नुमा दिख रहा है। ये क्लच के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसके नाम वास्पर हैं क्लच प्लेट और क्लच डिस्क। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिंगल प्लेट क्लच दाएं तरफ ऊपर में और उसके नीचे मल्टी प्लेट क्लच को दिखाया है और साथ ही साथ यहाँ पर बाएं तरफ ऊपर में इंजन, क्लच और गियर के असेंबली को दर्शाया है। यहाँ पर आपको दिखाने का तात्पर्य यह है कि क्लच मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ पर लगता है, ये इस तस्वीर में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा एक इंजन है और इंजन के साथ जो कनेक्टिव शाफ्ट है उसी के साथ में हमारा क्लच असेंबली जोड़ा गया है और क्लच असेंबली के बाद गियर बॉक्स को जोड़ा गया है। तो जब पावर हमारा इंजन डेवलप करता है और क्लच एंगेज रहता है तभी जाकर पावर गियर की ओर बढ़ता है। अगर हमारा क्लच इंजन से कनेक्ट नहीं होगा तो पावर आगे की ओर नहीं जाएगी। तो ये मुख्य सिद्धांत है क्लच के कार्य करने का। आइए आगे हम आपको क्लच के प्रकार के बारे में बताते हैं। क्लच विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे घर्षण क्लच। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाला क्लच है। घर्षण क्लच के भी प्रकार हैं जैसे सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, गीले क्लच। मल्टी प्लेट क्लच दो तरह के होते हैं, गीले क्लच और सूखे क्लच। और तीसरा है कोन क्लच, बाहरी और आंतरिक। दूसरे नंबर जो क्लच का प्रकार है वो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच और तीसरा क्लच आपका होता है अपकेंद्री क्लच। चौथा है कोनिकल स्प्रिंग क्लच जिसे डायफ्राम क्लच भी कहते हैं। पांचवा है पॉजिटिव क्लच, छठा हाइड्रोलिक क्लच, सातवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच और आठवां वैक्यूम क्लच और अंत में ओवर रिंग क्लच या मुक्त पहिया यूनिट। तो ये कुछ क्लच के प्रकार हुए।
जिसमें से सबसे अधिक जो उपयोग में आने वाला क्लच है वो आपका फ्रिक्शन क्लच है। फ्रिक्शन क्लच बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला क्लच है। यहाँ पर क्लच के सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो क्लच है वो क्लच घर्षण यानी फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ शाफ्ट COD दर्शाया गया है। इसका कहने का मतलब है एक इंजन शाफ्ट है, दूसरा क्लच असेंबली है। ये दोनों अगर आपस में सटे हुए नहीं हैं तो मतलब इसके बीच में घर्षण नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि पावर आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। दूसरी तस्वीर में दर्शाया गया है कि जो इंजन शाफ्ट है और घर्षण है क्लच प्लेट है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, यानी इन दोनों के बीच में घर्षण है। तो इस स्थिति में पावर आगे की ओर ट्रांसमिट होगी। तो ये घर्षण क्लच का मुख्य सिद्धांत है। यहाँ एक फार्मूला है टॉर्क के लिए μWR, जहाँ W है प्रयुक्त अक्षीय बल, T से संप्रेषित आपूर्ण या टॉर्क और R से घर्षण सतह की प्रभावी औसत त्रिज्या। ये फार्मूला है टॉर्क प्राप्त करने का। अब आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्लच की क्या आवश्यकताएं हैं। तो आप अभी तो इतना बताने के बाद आप तो समझ ही चुके होंगे कि क्लच की क्या आवश्यकता है, फिर भी मैं कई बिंदुओं पर नज़र डालूँगा। जैसे कि सबसे पहला जो है आपका टॉर्क संचारित करने की क्षमता, इंजन का अधिकतम टॉर्क। दूसरा है क्रमिक जुड़ाव, अर्थात धीरे धीरे और संलग्न करने के लिए अचानक झटके से बचें। तीसरा है ऊष्मा उपव्यय यानी बड़े को नष्ट करने की क्षमता, क्लच के दौरान उत्पन्न गर्मी की मात्रा घर्षण के कारण ऑपरेशन। आगे है डायनेमिक बैलेंसिंग, जिसका अर्थ है कि क्लच गतिशील रूप से संतुलित होना चाहिए। यह विशेष रूप से ही हाई स्पीड इंजन क्लच के मामले में आवश्यक है। और नेक्स्ट है कंपन डंपिंग, यानी एक उपयुक्त यंत्र उत्पन्न शोर को ख़त्म करने के लिए कंपन को नम करने के लिए पावर ट्रांसमिशन के दौरान। और अंतिम में क्लच का आकार जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए, ये न्यूनतम स्थान घेरता है। तो ये क्लच की कुछ आवश्यकताएं थी। तो मैंने आपको संक्षिप्त में क्लच का परिचय और उनके कार्य करने के तरीके और वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और उनकी क्या आवश्यकताएं थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सुझाव में अवश्य ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।